नमस्कार, स्वागत है आपका सुहाना सफर पर। आज नया दिन 28 जनवरी 2026 वार बुधवार। आज की ताज़ा खबरें। सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में हजारों बेटियों के लिए खुशखबरी, इस साल मिलेगी 30,000 छात्रवृत्ति। सेक्शन सत्र 25-26 से राज्य की 35,000 बालिकाओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य छात्राओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच को सशक्त बनाना है। बता दें कि यह लाभ उन बालिकाओं को मिलेगा जिन्होंने राज्य के विद्यालयों में 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की हो तथा वे किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा के प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत हो। अगली बड़ी खबर, जैसलमेर में घूमना होगा महंगा, पर्यटन वाहनों पर अब लगेगी यात्री कर। नगर परिषद ने लिया फैसला। जैसलमेर आने वाले पर्यटकों वाहनों को अब यात्री कर देना होगा। जैसलमेर नगर परिषद ने यह निर्णय लिया है। अब जैसलमेर में जोधपुर और बाड़मेर रोड पर 2 नए टोल नाके बनाए जाएंगे। इन दोनों स्थानों से सबसे अधिक पर्यटक वाहन जैसलमेर में प्रवेश करते हैं। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग से इस निर्णय को स्वीकृति मिल चुकी है और गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर जालोर से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता बोले पार्टी में अटल आडवाणी वाली बात नहीं, प्रदेश कार्यालय घेरेंगे, देखते हैं हमें डंडे मारेंगे या नहीं। पंचायत समिति की मांग पर प्रदर्शन। जालौर में झाप ग्राम पंचायत को पंचायत समिति घोषित कर बाद निरस्त करने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। मंगलवार सुबह झाप में 24 ग्राम पंचायतों के लोग जुटे और 150 से ज़्यादा बसों, कार, बाइक रैली के रूप में जालौर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने कलेक्ट्रेट के गेट पर बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया तो ग्रामीणों ने बैरिकेड्स हटाकर कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर ग्रामीणों को पीछे धकेल दिया। झाप को दोबारा पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर लोगों का कहना है कि 31 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। मांगे नहीं मानने तक आंदोलन जारी रहेगा। अब ग्रामीण कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं। वहीं झाप में बीजेपी कार्यकर्ता भी धरने पर पहुंचे हैं। सांचौर विधानसभा के युवा मोर्चा मंडल के डूंगर सिंह ने कहा कि मैं अपनी सरकार से गुजारिश करूंगा कि पुनः झाप को पंचायत समिति घोषित करे और जनमानस के हित में फैसला ले। उन्होंने कहा कि मेरा दुर्भाग्य है, शायद पार्टी में अटल आडवाणी वाली बात नहीं रही। सीएम बजलान ने कहा था कि कार्यकर्ता की सुनूंगा, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है। ये कार्यकर्ता तो यहाँ खड़ा है और रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश कार्यालय का घेराव करेंगे। देखते हैं पार्टी के लोग हमें डंडे मारते हैं या नहीं, हमें तो डंडे खाने हैं। वहीं झाप के ही भाजपा कार्यकर्ता मुकेश जैन ने कहा, आज बीजेपी से नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता का झगड़ा हो रहा है। अगली बड़ी खबर, आरपीएस को लेकर आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका बोले मेरा करियर बेदाग, कहा आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। अखिलपीठ की टिप्पणियों से साख खराब हुई। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की अखिलपीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की है। अपील में रामूराम रायका ने कहा कि ऐसी टिप्पणियों ने मेरे बेदाग करियर और प्रतिष्ठा को अनुचित रूप से धूमिल किया है। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने गंभीर और मानसिक पीड़ा, पेशेवर कलंक और उनके सम्मान को अपूरणीय क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा, इस मामले में मुझे केवल आरोपों के आधार पर आरोपी बनाया गया है। आरोपों की कोई पुष्टि, फोरेंसिक साक्ष्य या न्यायिक प्रमाण नहीं है। एकलपीठ की टिप्पणियां केवल सुनी सुनाई बातों और अपुष्ट आरोपों पर आधारित है। अगली बड़ी खबर, सरकारी राशन को लेकर। सरकारी राशन की दुकानों पर अब नहीं होगी हेराफेरी। ब्लूटूथ से जुड़ेगी पोस्ट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कांटे। 10 ग्राम की भी चोरी पकड़ी जाएगी। राजस्थान में सरकारी राशन केंद्रों से गेहूं कम मिलने की झंझट अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। गरीब परिवार को गेहूं वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह नवाचार किया है। इसके तहत अब राशन की दुकानों पर रखी जाने वाली पोस्ट मशीन और गेहूं तोड़ने वाले कांटे ब्लूटूथ के जरिए आपस में जोड़ दिया जाएगा। इस नई तकनीक के आने के बाद दुकानदार चाहकर भी तोल में हेराफेरी नहीं कर पाएगा। अगली बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां पर ओरण बचाओ को लेकर जयपुर आ रहा काफिला। रोज 30 किलोमीटर का सफर तय कर रहे पूर्व विधायक के बेटे और भी इसमें शामिल। राजस्थान में ओरण भूमि को के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों का संघर्ष जारी है। ओरण को देवी देवताओं की भूमि माना जाता है। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी ग्रामीण संभालते हैं। जैसलमेर में ग्रामीणों के अनुसार ओरण का अस्तित्व दिनों दिन सिमट रहा है। इसके लिए जिले के युवाओं ने खड़ताल और ढोलक की थाप पर लोक देवताओं के भजनों के साथ पैदल यात्रा निकालने का फैसला लिया है। मंडी में शामिल लोगों को टीम ओरण का योद्धा कहा जा रहा है। शामिल सदस्य तनोट माता के मंदिर से जयपुर तक करीब 725 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। धन्यवाद। आपको कौन सी खबर अच्छी लगी कमेंट जरूर करें।